जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। भरिए हथ पैर तन दे, पान धोत है उतरस खे। भरिए का भाव है भर जाना या गंदा हो जाना। जैसे तन पर कोई धूल लग जाए, मिट्टी लग जाए तो तन गंदा हो जाता है, मैला हो जाता है और वो मैल थोड़े ही पानी से साफ हो जाती है। हाथ पाँव तन पर जब धूल मिट्टी की मैल लग जाती है तो वो पानी के साथ धोने से उतर जाती है, साफ हो जाती है। पर यदि तन मैला हो तो उसे कैसे साफ किया जाता है? तो गुरु साहिब जी फरमाते हैं कि मूत पलीती कपड़ होए, दे साबुन लइए ओह धोए। संगत जी, हाथ पैर पर मैल कम हो तो पानी से साफ हो जाती है, पर अगर मैल ज़्यादा लग जाए या किसी कारण गंदे हो जाए या पहना हुआ कपड़ा गंदा हो जाए या हमारे हाथ पाँव ग्रीस से काम करने से काले हो जाएं या मैले हो जाएं, तो वो कपड़ा या तन केवल पानी से साफ नहीं होता। उसे साफ करने के लिए पानी के साथ साबुन भी चाहिए होता है। साबुन या पानी मिलकर जब शरीर या गंदे कपड़े को साफ करते हैं तो मैल वहाँ से उतर जाती है, निकल जाती है। उद्धारण के बाद गुरु साहिब जी फरमाते हैं, जैसे मैल पानी और साबुन से साफ होती है, वैसे ही एक मैल मन पर भी लगी है। उसे कैसे दूर करना है? उसमें गुरु साहिब जी फरमाते हैं, भरिए मत पापा के संग, ओह धोपे नावे के रंग। पहले तन की बात थी, अब मन की बात है। संगत जी, तन तो पानी से साफ हो जाता है, लेकिन जब मन मैला हो जाए तो उसे कैसे साफ करें? उसे कौन सा पानी दें, कौन सा साबुन लगाएं? गुरु साहिब जी फरमाते हैं, जब मत मैली हो जाए। मैली कैसे हो जाए? पापों से। मत बुद्धि पापों के कारण लीन हो जाए तो क्या उसे साफ किया जा सकता है? गुरु साहिब जी फरमाते हैं कि हाँ, उसे साफ किया जा सकता है। उस मैल को भी धोकर उसे साफ किया जा सकता है। जैसे तन पानी से साफ हो जाता है, वैसे ही मन भी जब नाम का मन में स्नान हो जाता है, नाम से प्रेम हो जाए, तब मन भी साफ हो जाता है। संगत जी, हमारे आसपास बहुत कुछ मैल से भरे हुए विचार है, माया से भरे हुए मन है, जिसमें हम ना चाहते हुए भी फंस जाते हैं। और जब हम बुराई में, निंदा, झूठ, धोखा, चुगली, क्रोध में फंसते हैं तो अपने आप बाहर नहीं निकल पाते और ये विकार फिर सीधा हमसे कर्म कटवाते हैं जो सत्य से उल्ट होते हैं। वो कर्म जो हमारे धर्म से उल्ट होते हैं, वो कर्म, वो पाप हमारे मन को इतना मैला कर देते हैं कि हमें ये भी सुध नहीं रहती कि हम कितनी गंदी तरह से गंदगी में पड़े हैं। जब मन गुरु से जुड़ता है, जब मन पर गुरु की वाणी की बारिश होती है, तो मन साफ होना शुरू होता है। जैसे जैसे मन गुरबानी की तरफ आता है, मन दुखता चला जाता है। संगत जी, गुरबानी में केवल प्रभु का नाम है, उसकी बात है, उनका गुणगान है। और जो गुरबानी से प्रेम करने लग जाता है, उसकी मैल ऐसे साफ होने लग जाती है जैसे पानी से तन की मैल साफ हो जाती है। एक और बात जिसकी गुरु साहिब जी आगे देते हैं कि पुण्य पापी आखड़ ना है। संगत जी, हम बाहर से कैसे हैं सब जानते हैं, लेकिन अंदर से कैसे हैं ये कोई नहीं जानता। और ये हमारी आदत भी है कि कभी कभी हम ऊपर ऊपर से देखकर अंदाज़ा लगा लेते हैं कि ये इंसान बहुत पापी है या ये इंसान बहुत पुण्य करने वाला है। कोई कहता है कि ये पापी है, कोई कहता है कि ये लोभी है, कोई कहता है कि ये शरीफ है, कोई कहता है ये बदमाश है। हम हर किसी को कोई ना कोई लेबल लगा देते हैं, जबकि बात पूरी की पूरी कर्मों पर खड़ी है, हमारे कहने पर नहीं। हम जिसे कुछ कह रहे हैं, हमें क्या पता वो अंदर से कैसा है। गुरु साहिब जी फरमाते हैं कि कहने मात्र से कोई पापी या पुण्य कर्म करने वाला नहीं होता, बल्कि कार कार करना लिख ले जा। किसी के कहने से कोई अच्छा, बुरा या पापी नहीं बनता,
बल्कि अपने कर्मों से बनता है। जैसे यदि हम प्रभु की वाणी को अपने मन से जोड़ें तो बुद्धि से मैले विचार दूर हो जाएंगे और परमात्मा के नाम की धुन, प्रभु गुणों से भरपूर विचारों की महक मन में पैदा होगी। क्यों? क्योंकि मन में गुरबानी आई है और ये विचार ही हमें जीवन के मार्ग पर समझाएगी कि कौन सी राह सही है और कौन सी गलत है। ऐसी गुरबानी हमारे मन का मार्गदर्शन करती है। इसके विपरीत जो मन के विकारों में फंसा हुआ है, माया में फंसा है, उसकी सोच, विचार, कर्म भी वैसे ही हैं और यही कर्म बाद में आदत बन जाती है, जिससे ये हमारा साथ सारी उम्र नहीं छोड़ती। आपे बीज आपे ही खा। ए मन तू याद रख, जैसे जैसे तू बीज बोएगा वैसे ही विचार मन में पैदा होंगे। जो कर्म हमारे स्वभाव से या बुद्धि से किए जाएंगे तो फल भी हमें खुद ही खाना होगा। फल क्या होता है? फल वो होता है जो हम कर्म करते हैं उससे सुख पैदा होता है या दुख पैदा होता है, वो फल होता है। तो हमारा विचार ही हमें मजबूत बनाता है, हमारा विचार ही हमें कमज़ोर बनाते हैं। संगत जी, कभी कभी हम बुरा सुनते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं, बुरी संगत में जाते हैं और ये भी कहते हैं कि मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ, मुझे तो कोई बुरी आदत नहीं लगी। पर ये बात दूसरों को समझाने के लिए ठीक है, पर अंदर से जो मन ने बुरा खाया है, बुरा सुना है, जो बुरे कर्मों को बुद्धि में बसाया है, वो बीज बनकर मन में बैठ गए हैं और जब वो बीज जवान हो जाते हैं तो वो हमसे बुरे कर्म करवा ही देते हैं। जब हमारे मन गुरु की वाणी से मजबूत हो जाते हैं, हम गुरु की वाणी से जुड़ जाते हैं। जब मन में केवल गुरु की वाणी हो तो हम चाहे कहीं भी जाएं, कहीं भी बैठें, मन पर किसी और संगत का असर नहीं होता, क्योंकि अब मन को केवल गुरु की संगत का असर है। गुरु साहिब जी फरमाते हैं कि मनुष्य स्वयं जैसे जैसे कर्म रूपी बीज बीजता है, उसका फल उसे स्वयं ही खाना पड़ता है, उसका सुख दुख उसे खुद ही सहना पड़ता है। संगत जी, मन में बीज बातें अच्छी डालें तो उसका फल अच्छा ही मिलता है। नानक हुक्मी आवहु जाहू। जीव इस संसार में अपने कर्म से फल भोगने हेतु अकाल पुरख के अधीन से आता जाता रहेगा, अर्थात जीव के कर्म उसे अवगन के चक्रों में ही रखेंगे। हमारा आना जाना रहना उसके हुक्म के अंदर है। वो भेजता है तो हम आते हैं, वो जब चाहता है तो वापस अपने आप मिला भी लेते हैं। उसके हुक्म से भाग नहीं सकते, चाह कर भी नहीं भाग सकते। पर यदि हम हुक्म को समझा लें तो बैठकर भी बोल यही निकलते हैं कि तेरा पाना मीठा लागे। तेरा हुक्म राजा मीठी लगती है, फिर तो दुख भी सुख लगता है, फिर तो हार भी जीत लगती है, क्योंकि ये उसके हुक्म में है। बात पूरी हुक्म पर टिकी है। जीव इस संसार में अपने फल भोगने हेतु संसार में पुरुष के आदेश से आता जाता रहेगा। जैसे जैसे इंसान बीज बोएगा वैसा ही फल वो खाएगा। तो संगत जी, यदि हम मन में रब के नाम के बीज लगाएं, उनके विचारों के बीज लगाएं, उनकी शिक्षाओं के बीज लगाएं, ताकि हमारा जीवन खुशहाल हो सके, हमारे मन में अच्छे अच्छे रूपी गुणों फल लग सके, वहाँ सुंदर सुंदर फूल उग सके। ऐसे छोटे छोटे शब्द मैं हिंदी मीनिंग के साथ वीडियो बनाकर डालूंगी। ये एक ओंकार शब्द का पार्ट 21 था। पार्ट 22 के लिए, नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट कीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।